हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीडीसी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, जीडीसी ने ईएसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज शुरू कर दी है हमारी यूट्यूब चैनल पर। इसमें 5000 एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन आपको तैयार कराए जाएंगे दोस्तों। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यूज प्रिपेयर कराए जाएंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों, ये एमसीक्यू आपके लिए आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बड़े यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज का एडवांटेज लीजिए, एंजॉय कीजिए और बहुत सारा सीखिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स आपके लिए अच्छा स्कोर कर पाएं आप आने वाले एग्जाम्स में। ये सीरीज ना केवल ईएसआईसी के लिए बल्कि दूसरे स्टेट लेवल के फार्मासिस्ट एग्जाम और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारे पास, जो टॉपिक है हमारा फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और उसमें जो टॉपिक होने वाले हमारे पास वो है प्रिस्क्रिप्शन, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन कैलकुलेशन सब्जेक्ट को टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 181। द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर द प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉर डिस्पेंसिंग देम इज नॉन एज। यस, तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन कि इसमें प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स पूछे जाते हैं। किसके पार्ट? प्रिस्क्रिप्शन के। तो यहां पर प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। तो यहां पर सबसे पहले ऊपर अगर हम बात करें तो यहां पर कीवर्ड ढूंढते हैं। इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। ओके, यहां पर फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन है। देखिए, दो डायरेक्शन होते हैं, एक फार्मासिस्ट के लिए होता है और एक पेशेंट के लिए होता है। जो फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है उसे सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, और जो पेशेंट के लिए जो डायरेक्शन होता है उसको सिग्ना या सिग्नेचर के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको देखिए, डायरेक्शन की बात होती है तो आपका दो तरीके डायरेक्शन, एक फार्मासिस्ट के लिए कि आपको जो कंपाउंडिंग करनी है, डोजेस फॉर्म की कंपाउंडिंग करनी है, कितनी कंपाउंडिंग करनी, कितना आपको डोजेस फॉर्म प्रोवाइड करना है, ठीक है, किस फॉर्म में देना है, टैबलेट है, कैप्सूल है, किस फॉर्म में देना है। और डायरेक्शन किसके लिए? पेशेंट के लिए डायरेक्शन रहता है कि आपको इसको कैसे यूज करना है, क्या फ्रीक्वेंसी रखना है, किसके साथ इनटेक करना है। और एक और पार्ट होता है इससे ऊपर, सब्सक्रिप्शन से ऊपर इंस्क्रिप्शन रहता है, जिसमें ड्रग का नेम और ड्रग की क्वांटिटी जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब होती है वो लिखी रहती है। तो सबसे अगर बात करें मेन बॉडी की बात करें तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन की जो मेन बॉडी होती है वो होती है इंस्क्रिप्शन। देन उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन सब्सक्रिप्शन, और सबसे नीचे पेशेंट के लिए डायरेक्शन सिग्ना या सिग्नेचर। इससे सबसे ऊपर अगर हम बात करें पेशेंट के लिए, पेशेंट की इंफॉर्मेशन रहती है, पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, ये सब चीजें लिखी रहती है, इवन पेशेंट का एड्रेस भी लिखा रहता है। उसके बाद आपका आरएक्स रहता है। आरएक्स मीन्स होता है सुपरस्क्रिप्शन, इसका मीनिंग होता है थाउटेक और यूटेक। तो यहां पर अगर बात करें तो स्पेशली अगर बात करें प्रिस्क्रिप्शन के 4 पार्ट होते हैं। अगर स्पेशल, वैसे तो पार्ट 4 से भी ज्यादा होते हैं, लेकिन स्पेशल जो मेन जो पार्ट होते हैं वो सबसे पहले सुपरस्क्रिप्शन होता है, फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शन, देन सब्सक्रिप्शन और लास्ट में आता है आपका सुपरस्क्रिप्शन। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन है, तो फार्मासिस्ट के लिए इंस्क्रिप्शन क्या होगा? डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट क्या होगा? सब्सक्रिप्शन। अगर यदि मान लीजिए डायरेक्शन किसके लिए होता है? पेशेंट के लिए, तो क्या हो जाता है? यहां पर सिग्नेचर हो जाता है। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? यस, करेक्ट आंसर क्या होगा? सब्सक्रिप्शन। तो चूंकि यहां पर किसके लिए डायरेक्शन है? फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या? सब्सक्रिप्शन। पेशेंट के लिए होता तो सिग्नेचर हो जाता। चलिए, तो यहां पर देखिए ये पार्ट्स दिए गए हैं, यहां पर इसको हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सबसे पहले आपको डेट, जिस डेट में प्रिस्क्राइब हुआ है, नेम ऑफ पेशेंट, एज ऑफ पेशेंट, वेट ऑफ पेशेंट। स्पेशली वेट इसलिए करते हैं क्योंकि डोज वेट से और एज से भी डिसाइड होते हैं। सबसे ऊपर आरएक्स मीन्स सुपरस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद कौन सी ड्रग आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो और कितना डोज दे रहे हो, इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। फिर कौन सा डोजेस फॉर्म दे रहे हो और कितना डोजेस फॉर्म दे रहे हो, ये पेशेंट किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है। किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए।
इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, जो कि क्वेश्चन में था। फिर उसके बाद ये लास्ट जो आता है सिग्नेचर, ये डायरेक्शन टू दी पेशेंट, पेशेंट के लिए डायरेक्शन होता है, पेशेंट के लिए डायरेक्शन होता है। इसमें कितनी बार फ्रीक्वेंसी, डोज फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, मतलब ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन क्या रखनी है थेरेपी की, वो रहता है इसमें। ठीक है, तो ये पार्ट्स हैं, 8 पार्ट हैं। अगर हम बात करें प्रिस्क्रिप्शन की, सबसे पहले डेट, उसके बाद नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, सुपरस्क्रिप्शन, आरएक्स, इंस्क्रिप्शन, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, डायरेक्शन टू द पेशेंट, जिसमें लिखा गया, बताया जाता है इसमें कि आपको कौन सा डोजेस फॉर्म देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है। इंस्क्रिप्शन में क्या था, ड्रग और ड्रग की क्वांटिटी, मतलब ड्रग और डोज। और सब्सक्रिप्शन में क्या था, आपका टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म और उसकी क्वांटिटी। फिर उसके बाद सिग्नेचर, मतलब कैसे यूज करना है, क्या फ्रिक्वेंसी रहेगी और क्या ड्यूरेशन रहेगा पेशेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, इससे सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए होंगे कि इसमें अगर इस प्रिस्क्रिप्शन से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से, तो डेफिनेटली हमसे वो क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के टॉप पर क्या लिखा जाता है। चलिए पिछला क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन लिखा था, उसके डिस्क्रिप्शन देखा था, उसके हिसाब से हम आंसर बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सिक डिसीज, पेशेंट नेम, पेशेंट फादर्स नेम, पेशेंट एड्रेस। देखिए यहाँ पर डिसीज का नाम यूजुअली नहीं लिखते, एक्चुअली में सिम्टम्स लिखे जाते हैं, वो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन में नीचे लिखे जाते हैं, सिम्टम्स क्या आ रहे होते हैं उसके टाइप से डॉक्टर लिखते हैं यूजुअली एडिशनली। तो ऐसा कुछ सिक डिसीज जैसा तो कुछ होता नहीं है। पेशेंट के फादर का नाम क्यों पूछेंगे भाई, नहीं रहता, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। हाँ, पेशेंट नेम और पेशेंट एड्रेस जरूर रहते हैं, दोनों चीजें, लेकिन नेम से पहले एड्रेस कभी नहीं आता, पहले नेम आता है फिर एड्रेस आता है। तो इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर हमारा हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, पेशेंट नेम, बी बॉम्बे आंसर क्या हो जाएगा, पेशेंट नेम। यस, बी इज द राइट आंसर। तो ये प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देखा था, इस एक एक प्रोटोटाइप का प्रिस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं। तिवारी नर्सिंग होम का एड्रेस दिया हुआ है, फिर उसका नेम ऑफ पेशेंट, एज, जेंडर, एड्रेस, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिफिल, ये सब चीज़ें रहती हैं। पेशेंट का नेम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए ये आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो। मान लीजिए उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर कोई और व्यक्ति आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब इस पर ऐसा तो नहीं, पिक्चर तो रहता नहीं उस पेशेंट का, या आधार कार्ड का नंबर तो रहता नहीं है, वोटर कार्ड का नंबर तो रहता नहीं कि डॉक्टर आइडेंटिफाई करे, मैच करते। तो सबसे बेस्ट है कि उसका नेम लिखा रहता है और उसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पेशेंट कौन सा है। चलिए, इन द इंपीरियल वेट सिस्टम हाफ स्क्रपल रिप्रेजेंट, इंपीरियल वेट सिस्टम, देखिए नाम से समझ में आ रहा है इंपीरियल वेट सिस्टम एक ऐसा वेट सिस्टम है जो कि राजा महाराजाओं के समय में यूज होता था, पुराने समय किंगडम थे जब उस समय यूज होता था। आजकल तो सिंपल सिस्टम्स हो गए हैं, ग्राम्स, और हम यूज करने लगे हैं ml, लीटर और सेंटीमीटर, मीटर, इस तरीके के अब मेजरमेंट्स के लिए जो कह सकते हैं यूनिट्स यूज करने लगे हैं। लेकिन ये इंपीरियल वेट सिस्टम है, जिसमें पूछा गया है कि ये हमें पता होना चाहिए, हमें क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, अगर एग्जाम में उठाकर देखेंगे तो आते हैं। तो अपना हाफ स्क्रपल की वैल्यू पूछी गई है, हाफ स्क्रपल इज इक्वल टू 20 ग्रेन्स, 10 ग्रेन्स, 40 ग्रेन्स, 60 ग्रेन्स। तो आपको आंसर याद रखना चाहिए, इसका आंसर है 10 ग्रेन्स। यस, करेक्ट आंसर क्या है, 10 ग्रेन्स। तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लेके चलता हूं, ये आपको सीधा लर्न करना पड़ेगा। 20 ग्रेन्स इक्वल टू 1 स्क्रपल होता है, तो हाफ स्क्रपल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ग्रेन्स हो जाएगा। 60 ग्रेन इक्वल टू 1 ड्रेचम, 480 ग्रेन इक्वल टू 1 आउंस, 8 ड्रेचम इक्वल टू 1 आउंस, 20 आउंस इक्वल टू 1 पाउंड और 5760 ग्रेन्स इक्वल टू 1 पाउंड होता है। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों, ये सिस्टम बड़े काम का होता है, हमारे लिए ऐसे काम का होता है क्योंकि आज भी कई सारी जगह हम इस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, अभी पुराने समय से चला आ रहा है। उनकी जगह जो मॉडर्न जो कह सकते हैं मेजरमेंट सिस्टम है वो उन्होंने अभी तक नहीं लिया है, तो इसलिए हमें याद रखने पड़ेंगे। और फार्मेसी कंपाउंडिंग का जो साइंस होता है बेसिकली इस पर ही बेस्ड रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 क्वार्ट इज इक्वल टू 250 ml, 500 ml, 750 ml और 1000 ml। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मैंने बताया पिछला क्वेश्चन भी देखा था, इसमें आपको सीधा लर्न करना है, याद रखना है आपको कितनी इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है। तो एक टेबल आपको, चार्ट आपको मिल जाएगा
किसी बुक में आप देखेंगे, उठा कर देखेंगे तो ये इसका टेबल, एक क्लियर टेबल बना रहता है, तो उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि किसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 क्वार्ट इक्वल टू होता है 1000 ml। हालांकि एग्जैक्ट 1000 ml नहीं होता, 1000 ml से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन नियर अबाउट टू 1000 ml हम उसको मान सकते हैं याद करने के हिसाब से। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, 1000 ml। देखते हैं, 1000 ml इक्वल टू 1 क्वार्ट, 500 ml इक्वल टू 1 पिंट, 30 ml इक्वल टू 1 फ्लूड आउंस, 4 ml इक्वल टू 1 फ्लूड रेचम, 1 ml इक्वल टू 15 मिनिम और 1 मिनिम इक्वल टू 0.06 ml। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आपको बताया गया है, जो आपको जो क्वार्ट सिस्टम बोला है, पिंट होता है, फ्लूड आउंस रहता है, ये किसकी यूनिट होती है? आपकी वॉल्यूम की यूनिट होती है, कैपेसिटी की यूनिट होती है। इससे पहले जो हमने देखा था, क्वेश्चन देखा था ग्रेन्स, वो आपकी मास की यूनिट होती है, वेट की यूनिट होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें याद रखना है कि कौन वॉल्यूम की यूनिट है, कैपेसिटी की यूनिट है, कौन मास या कह सकते हैं कि वेट की यूनिट होती है। तो ये भी हमें याद रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट ऑफ अवॉर्डीपॉइस, कौन से? अवॉर्डीपॉइस सिस्टम ऑफ वेट ऑफ मेजरमेंट, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, ऑन्स। यस, अवॉर्डीपॉइस सिस्टम क्या होता है? एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जो कि पुराना सिस्टम है, और स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज रहती हैं, इंग्लैंड से जो इंग्लिश जहाँ पर बोली जाती है वहाँ पर ये सिस्टम यूज़ करते हैं यूजुअली। पुराना सिस्टम होता है, पुराना सिस्टम है। और यहाँ पर अगर बेसिकली बात करें, ग्राम किलोग्राम तो अभी देखिए मॉडर्न, एक तरीके से मॉडर्न मेजरमेंट यूनिट्स हैं। पहले हम लोग यूज़ करते, तो आज भी यूज़ कर रहे हैं, वैसे कई जगह आज भी यूज़ किया जा रहा है। वो यूनिट है आपकी, अगर देखें इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो है पाउंड। पाउंड इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट इन दी अवॉर्डीपॉइस सिस्टम, वेट मेजरमेंट सिस्टम में। किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम में आउंस नहीं होती, यहाँ पर क्या होती है? पाउंड होती है। पाउंड याद रखिएगा। तो पाउंड आजकल कई जगह पाउंड भी हम देख रहे हैं, देखा हो गया वो आपको, बच्चे जब पैदा होता है तो उसका वजन किलोग्राम में नहीं बताकर पाउंड में बताया जाता है। केक आज हम खरीदने जाते हैं तो केक केजी में नहीं खरीदते, हम लोग पाउंड के हिसाब से खरीदते हैं। तो आजकल बहुत सारे जो थिंग्स का जो वेट है, उसका जो मेजरमेंट चल रहा है, वो अभी भी किस में चल रहा है? पाउंड सिस्टम में चल रहा है। तो इसलिए याद रखना दोस्तों कि अवॉर्डीपॉइस सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट होती है वेट की, वो कौन सी होती है? पाउंड होती है। फंडामेंटल मेजरमेंट कौन होता है? पाउंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर भी देख लिया। 1 पाउंड इक्वल टू 160, 1 पाउंड इक्वल टू 7000 ग्राम्स। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। आगे देखिए, द कॉमनली यूज लैटिन अब्रिविएशन फॉर द सिक। ये आगे आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड? आपका अब्रिविएटेड टर्म्स। देखिए पहले, सबसे पहले हमने जनरल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात की, फिर हम लोगों ने देखा कि मेजरमेंट सिस्टम के बारे में बात की। अब आता है जो पार्ट आता है वो किसके बारे में है? पूछा गया है किसके बारे में? कि आपके अब्रिविएटेड टर्म जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखे रहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन देखिए क्लियर नहीं लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन में, एक हिडन लैंग्वेज टाइप का लिखा रहता है जो डॉक्टर लिख सकता है और हम उसको समझ सकते हैं। पेशेंट को भी कई बार वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन वो हम उसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि डॉक्टर ने जो लिखा है। तो यहां पर देखिए शेक का मतलब होता है एगिटेशन। अगर हम बात करें शेक का एक सिनोनिम्स अगर यूज करें, शेक करना मतलब एगिटेट करना। तो जो एगिटेट मतलब अगर यहां पर देखें, अगर ऑप्शन में उठाकर देखें, ऑप्शन ए पीओ, ऑप्शन बी एडी, ऑप्शन सी फीटी और ऑप्शन डी एगिट। एगिट मतलब एगिटेट, एगिटेशन। ये वर्ड शॉर्ट फॉर्म, देखिए अब्रिविएशन जो टर्म होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म होते हैं और इसके लॉन्ग फॉर्म भी रहते हैं। तो एगिटेट मींस शेक करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, दिल्ली। एगिट। यस। तो यहां पर देखिए लैटिन टर्म्स हैं, उनके अब्रिविएशन है और उनके इंग्लिश मीनिंग भी लिखे हुए हैं। तो जैसे कि अबेंडेंस, अडेंड शॉर्ट में बोलते हैं, टू बी एडेड, एडेंडेड। देखिए एड से एडेंडेड। अप्लीकेंडस मतलब अप्लीकेंट, टू बी अप्लाइड। उसी तरीके से देखिए एगिट एंटे यूसम, तो एगिट ए डॉट अस, शेक बिफोर यूज। एंटी असस मतलब बिफोर यूज। तो एगिटा का मतलब एगिटेट मतलब शेक। इस तरीके से और भी अब्रिविएटेड टर्म्स आपको मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे, तो आपको लर्न करके रखना है क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग, द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में दिया था कि जो सुपरस्क्रिप्शन होता है, सुपरस्क्रिप्शन में क्या लिखा रहता है? RX लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? RX। इसका मतलब क्या होता है? RX मीन्स थॉ टेक या टेक थाउ, यू टेक। एक्चुअल में ये क्या होता है, एक जो यूनान के एक गॉड है, गॉड ऑफ हीलिंग, उनके लिए प्रार्थना करता है जो फिजिशियन रहता है कि हे गॉड, मैं ये आपके नाम से ये मेडिसिन इस बंदे को प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ और इसको जल्दी से रिकवर करें,
ठीक है, तो उसके लिए RX वर्ड यूज किया जाता है, एक प्रार्थना एक तरीके से। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए, ऑप्शन ए, टेक थॉ। ठीक है ना, जो साइन ऑफ जुपिटर गॉड ऑफ हीलिंग, उनके लिए प्रार्थना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जल्दी रिकवरी के लिए प्रार्थना की जाती है, RX का मतलब। द एडवाइस ऑन अ प्रेस्क्रिप्शन होरा सोमनी मीन्स, होरा सोमनी एक अब्रीवेटेड टर्म्स है, एक लैटिन कह सकते हैं कि एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, स्पेशली अगर हम बात करें किसके केस में, इस प्रिस्क्रिप्शन के केस में। तो यहाँ पर कुछ वर्ड आपको पकड़ना पड़ेंगे, अगर उन वर्ड्स को आपने पकड़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। होरा, होरा मीन्स हार, हार मतलब घंटों को, मतलब आर इज द, हार को हिंदी में क्या बोलते हैं, घंटे बोलते हैं। तो होरा मीन्स हार, और सोमनी मतलब सोना। ठीक है, तो होरा सोमनी, होरा मतलब टाइम, होरा का मतलब होता है टाइम, आर्स मतलब टाइम, और सोमनी मतलब सोना, कि मतलब सोते समय, सोते समय को क्या बोलते हैं, बेड टाइम। तो यहां पर देखिए, इन द इवनिंग वंस अ डे, एट बेड टाइम, अर्ली मॉर्निंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, एट बेड टाइम। तो देखिए यहां पर हम बहुत टफ नहीं होते, ये आपको अब्रीवेटेड टर्म जो रहते हैं आपके लैटिन टर्म बहुत टफ नहीं होते। आपको अगर थोड़ा सा अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा पकड़ होगी तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। होरा सोमनी, होरा मतलब आर्स टाइम, और सोमनी मतलब सोना। तो बेड टाइम पर जो आप मेडिसिन लेते हो उसके लिए होरा सोमनी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बेड टाइम। चलिए, तो यहां पर ये कुछ वर्ड्स हैं, देखिए देख सकते हैं आप लोग। ठीक, तो BID मतलब बेसा डे, और होरा सोमनी एट अ बेड टाइम, ये कुछ वर्ड्स हैं। ओमनी मतलब एवरी, OH मतलब ओमनी होरा मतलब एवरी आवर्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म एम्पलम डू नॉट्स, एम्पलम वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, टेबल स्पून, टी स्पून, डेजर्ट स्पून, वाइन ग्लास, एम्पलम। ठीक है, एम्पलम का मतलब जो होता है आपका यहाँ पर अगर बात करें तो एम्पलम का मतलब आपका यहाँ पर बड़ा क्लियर सा है, इसको भी आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। उसका मतलब होता है टेबल स्पून। क्या होता है दोस्तों, उसका मतलब टेबल स्पून। टेबल स्पून को हम एम्पलम बोलते हैं। तो इसको कैसे याद रखें, तो एम्पलम मतलब लैंप, ऐसे याद रखना, एम्पलम मतलब लैंप। लैंप कहां रखा जाता है, टेबल पर रखा जाता है, टेबल लैंप, टेबल लैंप। ठीक है ना, टेबल लैंप, एम्पलम मतलब टेबल स्पून। ओके, तो यहां पर टेबल स्पून होता है। और उसके बाद देखें 1 टीस्पून फुल, यहां पर एक और क्वेश्चन है, 1 टीस्पून फुल, क्वेश्चन नंबर 190। ऑप्शन ए 15 ml, ऑप्शन बी 4 ml, ऑप्शन सी 8 ml एंड ऑप्शन डी 30 ml। 15, 4, 8 एंड 30। तो यहां पर याद रखना, पहला आता है, सबसे छोटा रहता है टी स्पून, फिर उसके बाद आता है डेजर्ट स्पून, और लास्ट में आता है आपका टेबल स्पून। टेबल स्पून का वॉल्यूम सबसे बड़ा होता है। तो यहां पर देखें, जो आपको 4 ml दिख रहा है वो टी स्पून का, 8 ml है जो डेजर्ट स्पून का, और 15 ml है आपका टेबल स्पून का। 4 ml टी स्पून, 8 ml डेजर्ट स्पून, और 15 ml आपका टेबल स्पून। तो इसके हिसाब से अगर हम आंसर देखें, टी स्पून के हिसाब से आंसर देखें, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, 4 ml। बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो यहां पर देखिए कुछ क्वांटिटी दी गई है, ये क्वांटिटी को आपको याद रखना है। 1 ड्रॉप इक्वल टू हाउ मेनी ml, मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें, ये मैट्रिक सिस्टम होता है ml में, और ये डोमेस्टिक सिस्टम होता है, ड्रॉप सिस्टम, टी स्पून, डेजर्ट स्पून, ये सब डोमेस्टिक सिस्टम हमारे घरों में यूज होता है। और इंपीरियल सिस्टम मैंने आपको बताया राजा महाराजाओं के टाइम से जो यूज हो रहा है। तो अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो डोमेस्टिक सिस्टम के हिसाब से आपकी जो ड्रॉप है, ड्रॉप हम डोमेस्टिक सिस्टम में यूटिलाइज करते हैं, मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से ml होता है। तो 1 ड्रॉप इक्वल टू हाउ मेनी ml, 0.06 ml इक्वल टू हाउ मेनी मिनिम, 1 मिनिम, ये याद रखना, 1 मिनिम इक्वल टू 0.06 ml। तो टेबल स्पून 4 ml और 1 फ्लूइड ड्रेचम के इक्वल होता है। 1 डेजर्ट स्पून फुल 8 ml, 2 फ्लूइड ड्रेचम के इक्वल होता है। 1 टेबल स्पून फुल 15 ml के बराबर होता है, मतलब फ्लूइड ड्रेचम के बराबर होता है। 1 वाइन ग्लास फुल 60 ml के बराबर होता है, मतलब 2 फ्लूइड आउंस के बराबर होता है। 1 टी कप फुल 120 ml के बराबर होता है, मतलब 4 फ्लूइड आउंस के इक्वल होता है। और 1 टम्बलर फुल 240 ml के बराबर होता है, अगर देखें मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से देखें। और यदि हम इंपीरियल सिस्टम के हिसाब से देखें तो 8 फ्लूइड आउंस के बराबर होता है। तो दोस्तों इनको आपको याद रखना है, इनको अगर याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए, क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा ब्रेक, कमर्शियल ना बोल के इसको हम बोल सकते हैं, इस ब्रेक को बोल सकते हैं आपके लिए एक काम की जानकारी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कमर्शियल ब्रेक नहीं है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जी हाँ दोस्तों, हमने हमारे जो, जैसे कि आपको पता है, सबका चहेता इंडिया का नंबर 1 फार्मा इंस्टीट्यूट
चीपर डिस्कशन सेंटर, जिसने समय पर कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के फेवर के लिए, स्टूडेंट के बेनिफिट्स के लिए तरह तरह के मेजर करता रहता है, तरह तरह के एफर्ट्स करता रहता है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी एफर्ट्स के तहत हम लोगों ने 2 ये बुक लॉन्च किए हैं जो कि स्पेशली फार्मासिस्ट एस्पिरेंट्स के लिए हैं। एक थ्योरी फार्मासिस्ट फिंगर ट्रिप और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स। दोनों बुक्स की स्पेशलिटी आप लोग अब तक जान चुके होंगे, मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों ने परचेज कर भी लिया होगा। यदि हम देखें थ्योरी वाले पार्ट को अगर देखें तो फुली कलर्ड बुक है, लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, हाईलाइटेड की पॉइंट्स है, शॉर्ट एंड समराइज नोट्स हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली पैटर्न है और पूरा सिलेबस कवर किया गया है इसमें। टोटल पेजेस 820। कॉस्ट इसकी बहुत कम रखी गई है। जाकर कॉस्ट को देखने के लिए आपको हमारा GDC ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और वहां पर जाकर जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको विथ प्राइस या कुछ डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, अभी परचेस कर लीजिए, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अभी डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स है, ये भी कलर्ड बुक है, लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। 6000 MCQ से ज़्यादा इसमें MCQs आपको अवेलेबल हैं। 125 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के MCQs हैं। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है। सबसे अच्छी चीज क्या, सब्जेक्टिव वाइज, ये सबसे मुझे अच्छा लगता है। ये क्या सब्जेक्ट, बच्चों को क्या होता है कि कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या कोई ये कह सकते हैं कि हमको एक टॉपिक पढ़ा हमने तो हमें रिक्वायरमेंट हुई कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम कहाँ जाए, परेशान होते हैं। तो उसके लिए कहीं नहीं जाने की जरूरत है, आपको ये फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स को आप पढ़ डालिए तो इससे काम हो जाएगा आपका। पेज 592 है, इसकी भी कॉस्ट काफी कम है। तो दोस्तों ये थी काम की जानकारी, नॉट अ कमर्शियल ब्रेक। ये काम की जानकारी, बच्चे आप समझ रहे हो कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल जब होता है ये भारी भरकम प्राइस होती है इसकी। ये प्राइस, ये समझ लीजिए कि इतनी प्राइस है कि आपका एक पिज्जा जितने पैसों में आता होगा उतने में ये आपकी बुक आ जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 191 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 क्या कहता है, व्हाट इज द SOS इन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में SOS का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए इफ नीडेड, ऑप्शन बी सबकुटेनियस, ऑप्शन सी विदाउट एंड ऑप्शन डी एट वंस। यस, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप उठाकर देखेंगे तो अगर प्रिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो हम कि सबसे ज्यादा जो पूछा गया क्वेश्चन है वो कौन सा है आपका, वो क्वेश्चन है आपका SOS। अगर प्रिस्क्रिप्शन से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा है आपका दोस्तों, SOS है। तो इसको अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। तो SOS का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पर करेक्ट आंसर SOS का फुल फॉर्म सबसे पहले हमें याद रखना है, साई ओपस सिट। साई ओपस सिट का मतलब होता है इफ नीडेड, जब जरूरत है तभी लेना है। कई डोजेस फॉर्म ऐसे रहते हैं, कई ड्रग्स ऐसी रहती हैं जब हमें जरूरत होती है तभी लेना है। जैसे एंटीपायरेटिक है, फीवर आता है तभी हम उसको यूज करते हैं। तो अक्सर SOS किसके केस में लिखा जाता है, फीवर वाली ड्रग के केस में लिखा जाता है SOS, साई ओपस सिट। चलिए आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर ए हमारे पास। तो यहां पर कुछ वर्ड्स हैं, इसको आपको देखना है। एंटीसिबोस AC, एंटी बिफोर, पोस्ट आफ्टर, प्रो फोर और बिफोर, पोस्ट सिबोस आफ्टर मील, इंटरसिबोस बिटवीन मील, साई ओपस सिट, व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन नेसेसरी, इफ नीडेड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन है। यदि हम देखें तो यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें, अ प्रिस्क्रिप्शन contain occult ciprofloxacin 0.3% BID as a pharmacist, how you will give instruction to the patient regarding usage. Yes, twice a day apply on a wound, twice a day apply on the eye, before dinner apply on wound, before dinner apply on the eyes. चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्यूलेंट का मतलब समझते हैं, ऑक्यू समझ में आ रहा होगा आपका। ऑक्यूलर मतलब आई। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि आई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, 2 आई वाले ऑप्शन है, बी और डी। ठीक है ना, तो बी और डी। तो यहां पर ऑक्यूलेंट का मतलब होता है दोस्तों, बताना चाह रहा हूं आपको और क्लियर कर देना चाहिए। ऑक्यूलेंट का मतलब होता है, ये ऑइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है, ऑक्यूलर ऑइंटमेंट के बारे में बात हो रहा है। किसका, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ऑक्यूलर ऑइंटमेंट, जिसका कंसंट्रेशन 0.3 है। और कितनी बार आपको लिखा हुआ BID, बिस इन अ डे, बिस इन अ डाई। बिस इन अ डाई मतलब दिन में 2 बार, बिस का मतलब है 2। तो यहां पर बिस कहां पर लिखा हुआ, ट्वाइस अ डे। ये हो गया ऑप्शन आपका करेक्ट, बी। मतलब BID का मतलब होता है ट्वाइस अ डे। बिफोर डिनर अगर होता है तो अब हम बोल सकते थे एंटीसिबोस,
एंटीसिपोस बोल सकते थे, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर अगर बात करें तो किसके बारे में दिया गया, यहां पर BID लिखा हुआ है, तो ट्वाइस अ डे, और ऑक्यूलेंट मतलब है आई प्रिपरेशन के लिए बोला गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट लैटिन टर्म गोटे मीन्स, गट्टे भी बोलते हैं, गुट्टे भी बोलते हैं, इंजेक्शन, टैबलेट, ड्रॉप्स और कैचेट्स। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना हो गुट्टी, छोटे बच्चों को अक्सर दी जाती है गुट्टी, जब बच्चे छोटे रहते हैं। बहुत तरह तरह के ब्रांड नेम से आते हैं गुट्टी के नाम से। एक्चुअली में गुट्टी नहीं तो गुट्टी था, वो वर्ड था जो अपभ्रंश हो गया, अपभ्रंश मतलब थोड़ा सा कन्वर्ट होकर हिंदी में उसको गुट्टी बोलने लगे हम लोग। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं कि गुट्टी ले लो, ठीक है ना, इस चीज़ के गुट्टी ले लो। गुट्टी लेना मतलब, गुट्टी मतलब था ड्रॉप, गुट्टी का मतलब तो ड्रॉप। एक्चुअल में ये गुट्टे है वो ड्रॉप प्रिपरेशन होती है, हम लोग जिसको गुट्टी बोलते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ड्रॉप इज द करेक्ट आंसर, यस। तो यहां पर इंजेक्शन इंजेक्टियो के नाम से मिलता है, और यहां पर गुट्टे जो आप देख रहे हैं GTT ड्रॉप होता है, और गार्गेज, गार्ग मतलब गार्गल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म प्राइमो मैने, प्राइमो मैने, मैंने मतलब होता है याद रखना, जैसे सोमनी मतलब होता है बेड टाइम, और मैंने का मतलब होता है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग देख लीजिए यहां पर क्या होगा, एज ब्रेकफास्ट, एज डायरेक्टेड ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग। प्राइमो मतलब अर्ली, प्राइमो का मतलब होता है अर्ली, तो अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब प्राइमो मैंने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। तो प्राइमो मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग, प्राइमा लुस एवरी इन द मॉर्निंग, मैंने इन द मॉर्निंग, ओमनी मैंने मतलब एवरी मॉर्निंग, ओमनी नॉक्टे मतलब एवरी नाइट, इंटर नॉक्टे मतलब ड्यूरिंग द नाइट, नोक्टे मतलब एट द नाइट। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब आता है सिग्नेचर इज द डायरेक्शन गिवन टू द, चलिए सिग्नेचर के बारे में आ गया। एक क्वेश्चन था डायरेक्शन टू द पेशेंट, अब ये डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। अब ये उल्टा पूछा गया है कि सिग्नेचर जो होता है वो किसके लिए डायरेक्शन होता है, प्रिस्क्राइबर, फार्मासिस्ट, पेशेंट और मैन्युफैक्चरर। तो मैंने आपको बताया था प्रिस्क्रिप्शन में डायरेक्शन दो लोगों के लिए लिखा रहता है, एक फार्मासिस्ट के लिए और दूसरा पेशेंट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए जो डायरेक्शन होता है वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है, और जो पेशेंट के लिए डायरेक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, सिग्नेचर कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यस, सी इज द राइट आंसर। इन द प्रिस्क्रिप्शन डिजिटस, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। डिजिट्स, राइट ईयर, लेफ्ट आई, हैंड, फिंगर। हमने देखा हमारी हाथ होता है उसमें डिजिट्स होती हैं 1 2 3, तो यहां पर क्या हुआ, डिजिटस मतलब फिंगर्स के लिए बोला गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, डी इज द फिंगर, डिजिटस वर्ड वहां से लिया गया है। ओके, तो यहां पर देखिए अलग अलग, और इसका मतलब होता है आई, ऑक्यूलस का मतलब होता है, सॉरी, और इसका मतलब होता है ईयर, ऑक्यूलस का मतलब होता है आई, और इसका मतलब ईयर, ऑक्यूलस का मतलब, और इसका मतलब ईयर, ऑक्यूलस का मतलब आई, कोड का मतलब हार्ट, डेंट का मतलब टीथ, हैपर का मतलब लिवर, और मेनस का मीन्स हैंड, और डिजिट का मतलब होता है आपका फिंगर्स। चलिए, मीनिंग इन द लैटिन टर्म सुमेंडस, सुमेंडस ये वर्ड भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। टू बी टेकन, यू टेक, टू बी यूज, टू बी अप्लाइड। सुमेंडस का मतलब होता है टू बी टेकन, ये आपको याद रखना है, क्या होता है टू बी टेकन, इसको याद रखिएगा। सुमेंडस, टू बी टेकन। बिस इन अ डाई, ट्वाइस अ डे, बिस इन डाई, टर इन डाई, 3 times a day, क्वार्टर इन डाई, 4 times a day। तो इस तरीके से वर्ड होरा, एक वर्ड और है देखिए, होरा डेक्यूबिटस, होरा सोमनी था उसी के जैसा होता है होरा डेक्यूबिटस, मतलब एट द बेड टाइम। तो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नॉट अ कमर्शियल ब्रेक, फिर से मैं आपको क्लियर कराना चाहूंगा, ESIC फार्मासिस्ट का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। एक क्रैश कोर्स है और दूसरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की क्वांटिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की क्वांटिटी मात्र 25 रुपये है। सोचिए 25 रुपये में आज की डेट में क्या आता है, कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपके लिए टेस्ट सीरीज मिल रही है 25 रुपये में, जो कि आपके कैरियर को नई ऊंचाइयां देगी। डेफिनेटली अगर आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपने अपने फैमिली को सपोर्ट, अपने कैरियर को सपोर्ट कर पाएंगे, एक नया कैरियर बना पाएंगे, अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। और ये कोर्स है आपका मात्र 1999, 1999 रुपये का ये कोर्स है, ESIC फार्मासिस्ट का कोर्स, जिसमें 180 लाइव क्लासेस होंगी, 300 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, 55 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, 125 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के MCQs रहेंगे और ई-नोट्स भी मिलेंगे। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए हमारा GDC ऐप और हो जाइए शुरू अपनी तैयारी को एक नया शेप देने के लिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। all are advantage of modern method of prescription except, yes, all are the advantage of modern method of prescription except मतलब यहाँ पर जो पूछा गया है कि मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रहती है उसके सभी के सभी एडवांटेज है, केवल एक डिसएडवांटेज छुपा हुआ है उसमें। तो ऑप्शन है इजी टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, मॉडर्न है तो इजी टू कम्युनिकेट तो कर ही सकते हैं हम, इसलिए तो बनाया गया। इजी टू रिमेंबर प्रॉपर्टी, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही है। चीपर टू प्रिस्क्राइब द ड्रग बाय इट्स ऑफिशियल नेम। ऑप्शन डी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन इजी टू प्रिस्क्राइब, ये भी सही है। ये तीनों एडवांटेज है, ए बी डी तीनों एडवांटेज है। सी इसका डिसएडवांटेज है। मॉडर्न मेथड में क्या लिखा जाता है एक्चुअल में, ब्रांड नेम लिखा जाता है, ना कि क्या उसका ऑफिशियल नेम। तो यहां पर क्या होता है कि ऑफिशियल नेम जैसे होता है ड्रग का, कोई जैसे आपका डिस्प्रिन है, डिस्प्रिन एक ब्रांड नेम है और एस्प्रिन उसका ड्रग नेम है। अगर एस्प्रिन ड्रग अगर लिखते हैं तो एस्प्रिन की हो सकता है कि और भी कई बहुत सारी कंपनियां इसको प्रोड्यूस करती हैं। जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को बहुत सारी कंपनियां उसका मैन्युफैक्चर करती हैं। पैरासीटामोल क्रोसिन के नाम से मिल जाएगा, पैरासीटामोल आपको डोलो के नाम से मिल जाएगा, पैरासीटामोल आपका कैलपॉल के नाम से मिल जाएगा। तो ये सब कैलपॉल, डोलो या क्रोसिन ये आपके ब्रांड नेम है। तो यहां पर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, डॉक्टर यूजुअली ब्रांड नेम प्रेफर करते हैं। अगर मॉलिक्यूलर नेम को प्रेफर करेंगे तो उससे क्या होगा कि पेशेंट को उसका कह सकते हैं कि सस्ता विकल्प ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। अभी हम केवल एक ब्रांड पर आकर टिक जाते हैं, एक ही ड्रग के बहुत सारे ब्रांड आते हैं, तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज सिस्टम का, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी। यस, सी इज द राइट आंसर। चलिए, व्हाट इज एंटी सिबोस इन प्रिस्क्रिप्शन। एंटी मतलब पहले, सिबोस मतलब होता है मील, याद रखना। एंटी हमेशा पोस्ट मतलब होगा बाद में और एंटी मतलब होगा पहले। तो जैसे आपका एएम और पीएम होता है, उसी तरीके से एंटे, ए का मतलब होता है वहां पर एंटे और पी का मतलब होता है पोस्ट, याद रखना। तो यहां पर एंटे मतलब बिफोर और सिबोस मतलब मील। तो बिफोर मील वाला ऑप्शन अगर देखें, ऑप्शन ए टू बी अफेक्टेड एरिया, ऑप्शन बी बिफोर मील, ऑप्शन सी बिटवीन मील और ऑप्शन डी 2 और 3 टाइम्स अ डे। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर मील। यस, सी बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, इस सीरीज का 200 और आज के लेक्चर का 20th नंबर का क्वेश्चन। तो एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन 57.0% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल, द स्ट्रेंथ विल बी लेबल्ड एज। देखिए आपका प्रूफ एल्कोहल के से क्वेश्चन लिया गया है, जो आपका एल्कोहल ओवर प्रूफ अंडर प्रूफ जो हम पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि 57.01% कंसंट्रेशन वाला एल्कोहलिक सॉल्यूशन है, तो वो कैसे हम कंसीडर करेंगे उसको, ओवर प्रूफ, अंडर प्रूफ, प्रूफ स्प्रिट और प्रूफ गैलन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो स्टैंडर्ड जो 100% प्रूफ होता है या 100 प्रूफ या प्रूफ स्प्रिट होता है, वो होता है आपका 57.1%। यहाँ पर ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 57.0%। 57.0% दिया गया, मतलब इसका मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है वो आपके प्रूफ स्प्रिट से कम है। प्रूफ स्प्रिट से कम जब कंसंट्रेशन होता है तो उसको हम अंडर प्रूफ बोलते हैं, और प्रूफ स्प्रिट से ऊपर जब कंसंट्रेशन जाता है तो उसको ओवर प्रूफ बोलते हैं। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन के हिसाब से, जो क्वेश्चन के हिसाब से और ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर क्या होना चाहिए, वो आंसर है आपका अंडर प्रूफ। यस, बी इज द राइट आंसर। इसको हम देखते हैं कि करेक्ट क्या होने वाला है इसका। अगर डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो हम पाएंगे डिस्क्रिप्शन में, यस डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो हम पाएंगे, डिस्क्रिप्शन अगर देखिए तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो जो प्रूफ स्प्रिट होता है उसको हम 100 प्रूफ के नाम से जानते हैं। इसका जो कंसंट्रेशन 57.1, बिलो दिस अंडर प्रूफ, अबव दिस ओवर प्रूफ। ओके, चलिए, तो ये ओवर प्रूफ अंडर प्रूफ वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, एग्जाम में देखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला हमारे पास, चलिए कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% एल्कोहल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा टफ लगते हैं लेकिन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं एल्कोहल का वॉल्यूम कितना, परसेंटेज कितना, 95%, वॉल्यूम कितना प्रिपेयर करना है आपको, 500 ml वॉल्यूम प्रिपेयर करना है, कितनी स्ट्रेंथ का, 20% का। तो हमें वॉल्यूम निकालना है कितना, 95% एल्कोहल का। तो वॉल्यूम जो कि रिक्वायर्ड हमारे लिए, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इक्वल टू स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड। स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड कितना है, 20। स्ट्रेंथ टू बी गिवन, जो स्ट्रेंथ जो दी गई वो कितना है, 95।
और वॉल्यूम कितना दिया गया है जो आपको प्रिपेयर करना है 500 ml। 500 वॉल्यूम को प्रिपेयर करने के लिए 500 वॉल्यूम का मतलब 20% स्ट्रेंथ 500 वॉल्यूम का सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए आप 95% अल्कोहल यूज कर रहे हो, तो 95% अल्कोहल का कितना वॉल्यूम यूज करोगे, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास करीब करीब जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो 105 ml के आसपास आएगा। कितना? 105 ml के आसपास आएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? सी। चलिए करेक्ट आंसर चेक करते हैं, क्या है आंसर? करेक्ट आंसर, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 95% इक्वल टू सॉल्यूशन परसेंटेज अपॉन अल्कोहल परसेंटेज मल्टीप्लाई सॉल्यूशन वॉल्यूम। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 105.26 आएगा, लगभग 105 के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ 80% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 50% अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है, आपको वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है वो आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम कितना प्रिपेयर करना है आपको? 1 लीटर मतलब 1000 ml वॉल्यूम प्रिपेयर करना है। कितना? 50% का 1000 ml प्रिपेयर करना है और आपके पास 80% अल्कोहल है जिसकी क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो V रिक्वायर्ड इक्वल टू जो क्वांटिटी जो आपको परसेंटेज डेवलप करना है वो 50 है और जो गिवन परसेंटेज है आपको कितना है आपका 80% अल्कोहल है, जिससे आपको 50% अल्कोहल प्रिपेयर करना है और मल्टीप्लाई क्वांटिटी कितनी है आपकी 1000। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन निकल के आएगा, जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो 625 निकल के आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी 625। यस करेक्ट आंसर क्या होगा? बी 625। चलिए तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर। ये आपको ये इक्वेशन को ध्यान रखना है दोस्तों। किसको? इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। इस इक्वेशन में देखिए वॉल्यूम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई परसेंटेज रिक्वायर्ड अपॉन परसेंटेज यूज। वॉल्यूम रिक्वायर्ड जो आपने वॉल्यूम कितना दिया गया था, जो आपका वॉल्यूम आपका कितना प्रिपेयर करना था, आपको 1000 ml वॉल्यूम प्रिपेयर करना था। परसेंटेज रिक्वायर कितना था? 50% आपको प्रिपेयर करना था। गिवन कितना था? कितना यूज कर रहे थे आप? 95% यूज कर रहे थे, उसके हिसाब से आपका आंसर 80 यूज कर रहे थे, तो उसके हिसाब से आपको आंसर निकल के आ जाएगा। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि कैलकुलेशन से लिया गया है, वो भी एलिगेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पर पूछा गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 80%, 70%, 50% एंड 20% अल्कोहल शुड बी मिक्स्ड टू गेट 40% अल्कोहल। तो यहां पर बड़ा सिंपल है, आपको जो परसेंटेज आपका जो दिया गया है, जो परसेंटेज आपका प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, जो प्रिपेयर करना 40% आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको 80% के कितने पार्ट, 70 के कितने पार्ट, 50 के कितने पार्ट और 20 के कितने पार्ट आपको यूटिलाइज करने हैं। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। अगर हम देखें तो ये रिक्वायर्ड आपका कितना है, 40% आपको प्रिपेयर करना है। इधर आपने देखा, इधर इसको आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो आपका ज़्यादा क्वांटिटी होती है उसमें कम क्वांटिटी को माइनस करना। 80 अपॉन क्या हो जाएगा 18, फिर से 70, फिर कितना है आपका 50 और फिर उसके बाद कितना है आपका 20 पार्ट्स। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 80 में से 40 माइनस हो गया तो कितनी क्वांटिटी 80 की 40 पार्ट्स, और 40 में से 70 में से 40 पार्ट माइनस करेंगे तो 30 पार्ट्स, और 50 में से 40 माइनस करेंगे तो आपका 10 पार्ट्स, और 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 पार्ट्स। तो 40 पार्ट्स कितने 80% के, 30 पार्ट्स कितने 70% के, और 10 पार्ट्स कितने 50% के, और 20 पार्ट्स कितने के आपके 20% के। तो इसके हिसाब से देखें 40, 30, 10 एंड 20, 40, 30, 10 एंड 20 आर दी राइट आंसर। यस इन दोनों के करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। चलिए आंसर देखते हैं, बी इज द राइट आंसर। ये एक्सप्लेनेशन है जो हमने देख लिया। चलिए कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 0.8% सॉल्यूशन। इसके लिए देखिए बेसिकली कोई ऐसा कुछ टिपिकल फार्मूला कोई यूज नहीं होता। अगर हम सोचें कि कोई टिपिकल फार्मूला यूज होता है तो ऐसा कुछ विशेष टाइप का फार्मूला हम यूज नहीं करते। बस ये ध्यान रखते हैं कि हमें कि बेसिक जो कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1% का मतलब हमें पता होना चाहिए। 1% का मतलब होता है 1 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। तो यहां पर 0.8% के हिसाब से देखें तो 0.8% का मतलब क्या होगा 800 मिलीग्राम इन 100 ml। यहां पर बात कितने की हो रही है 400 ml की। तो कितने टाइम्स हो जाएगा 100 ml में कितना है 0.8, जो हमें ऐसे निकाल सकते हैं 100 ml में कितना है आपका
800 मिलीग्राम, तो आपका 400 ml में कितना होगा, 100 अपॉन 800 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 400, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका कितना आ जाएगा 3200 मिलीग्राम, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.2 ग्राम। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 3.2 ग्राम। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब क्या होता है, 2% का मतलब क्या होता है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप इसको क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डेसीग्राम इनटू ग्राम। 1 डेकाग्राम इक्वल टू 0.1 ग्राम, 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम, 1 डेकाग्राम इक्वल टू 0.01 ग्राम, 1 डेकाग्राम इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो यहां पर एक्चुअल में क्वेश्चन में डेकाग्राम के बारे में पूछा गया है। तो 1 डेकाग्राम इक्वल टू होता है 10 ग्राम, ये आपको याद रखना है। 1 ग्राम कितने के इक्वल होता है, 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम के इक्वल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। यस, ये कन्वर्जन है, देखिए 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम, 1 डेसीग्राम इक्वल टू 0.1 ग्रेन्स, 1 सेंटीग्राम इक्वल 0.1 ग्राम, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 0.01 ग्राम। तो 1 डेसीग्राम, अगर डेकाग्राम देखें तो 10 ग्राम के बराबर होता है, और डेसीग्राम कितने के बराबर होता है, 1/10 ग्राम के बराबर होता है। ये याद रखिए हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 1/1:3000 सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1:3000 सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्व करें इसको 1 रेशियो, अगर हम देखें यहां पर ही सॉल्व कर लेते हैं हम, 1:3000 ये हो गया, ठीक। तो यदि हम इसको देखें 1/3 इंटू 10⁻³ हो गया। इस 10⁻³ को हम ऊपर ले जाएं तो 10⁻³ हो गया 10⁻³ अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा 0.33 इंटू 10⁻³ अभी इसमें ऑप्शन परसेंटेज में दिए गए हैं। परसेंटेज में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं। तो इसमें से जो नीचे वाला 100 होता है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। 0.33 इंटू 10⁻³ इंटू 100% ऐसे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा आपका, अगर हम बात करें इसको हम बात करें तो आपका जो 10⁻³ का ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 10⁻⁻1 बचेगा। 10⁻⁻1 बचेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, आपका जो पॉइंट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.033% हो जाएगा, 0.33%। बड़ा सिंपल है। आपने क्या किया देखिए 10⁻³ और 100 को सॉल्व किया तो 10⁻100 इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 100/1000 ये कैंसिल हो जाएगा और फिर 0.33 में आप क्या करेंगे 10 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.033% हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है, बड़े आसानी के साथ बनते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। यहां पर एक फॉर्मूले के हिसाब से निकाला गया है, देखिए पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 कितना 1/3000 इसको सॉल्व किया तो इतना ही आएगा। मैंने आपको बेसिक चीज से बता दिया था, अब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फाइंड आउट द प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल विच इज 90% एंड 30%। यस, तो यहां पर आपको पूछा गया है कि प्रूफ स्प्लिट का जो आपका दो कंसंट्रेशन दिए गए हैं आपको एल्कोहल के 90% और 30%, 90% और 30%। तो यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन का परसेंटेज क्या है, कौन ओवर प्रूफ है अंडर प्रूफ है। देखिए एक कंसंट्रेशन आपका 57.1% से ज्यादा है तो अब ऐसी बात है ये वाला तो ओवर प्रूफ होगा और ये 57.1 से कम है तो मतलब ये अंडर प्रूफ होगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखिए ओवर प्रूफ वाले ये दो हैं, ये अंडर प्रूफ वाला एक ये दिया हुआ है उल्टा दिए हुए हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब ओवर प्रूफ वाले इसमें दो दिए गए हैं, आप देखिएगा एक 57.7% ओवर प्रूफ पहले दिया है, मतलब 90%। अगर हम देखें क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 90% ओवर प्रूफ है
तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन में जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ओवर प्रूफ का होना चाहिए। यहां पर क्या हुआ, बी और डी में फर्स्ट वाला पार्ट अंडर प्रूफ दिया हुआ है, इसलिए हमने ऑप्शंस को कैंसिल कर दिया। अब यदि इसको कैलकुलेट करेंगे, आप फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 90% एल्कोहल का जो स्ट्रेंथ होगा वो 57.77% होगा, और 30% को आप कैलकुलेट करेंगे उसका होगा 47.41%। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा, देखिए वैसे भी निकाल सकते हैं आप आंसर बिना कैलकुलेट किए। देखिए हमारा काम और आसान कर दिया ऑप्शन में। यहां पर ऑप्शन सी में भी अगर देखें तो दोनों ओवर प्रूफ दिए गए हैं, तो यह तो वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि 30% तो क्या है आपका अंडर प्रूफ है, तो ये नहीं हो सकता। आप बिना कैलकुलेट करे ही आप आंसर आंख बंद करके लगा सकते हैं, मतलब आंख खोलकर लगा सकते हैं। 57.77%, सॉरी 57.77 डिग्री ओवर प्रूफ 90% है, और 47.41% आपका अंडर प्रूफ है 30%। चलिए, तो इसका फॉर्मूला रहता है, आप कोई भी परसेंटेज जो आपको दिया उसमें 1.753 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी, देखिए याद रखना, ये नंबर को याद रखना 1.753। तो जो भी स्ट्रेंथ आपको दिया है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है कितने का, 1.753 का। तो जो स्ट्रेंथ निकल के आती है उसको 100, अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो उसमें से, अगर ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो उसमें से आप 100 को माइनस करोगे। अगर कम वैल्यू आ रही है तो उसमें क्या करोगे, आप 100 में से उसको माइनस करोगे। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर वैल्यू 157.77 पर आ रहा है, तो आप 100 को माइनस करोगे इसमें से, तो 100 को माइनस करने के बाद आपके पास आ रहा है 57.77%। तो ये क्वांटिटी क्या ओवर प्रूफ है। 30% को आप 1.753 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52.59 आ रहा है। ये क्वांटिटी 100 से कम है, ये नंबर 100 से कम है, तो 100 से इसको माइनस करना होगा। 100 से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 47.41। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये 42.59 से 100 को माइनस कर सकते हैं, 100 को ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी उसके हिसाब से हम माइनस में अगर आ रही है तो अंडर प्रूफ है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर हमारे पास मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग एक्सेप्ट, इनमें से सभी के सभी जो एग्जांपल है नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग के हैं, चाहे पेंटोप्राजोल हो, चाहे विक्स हो, चाहे विक्स हो, चाहे आपका पेंटोप्राजोल हो, चाहे एस्पिरिन हो। लेकिन इनमें से एक ड्रग ऐसी है जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल ही नहीं सकती, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल ही नहीं सकती। ये पेंटोप्राजोल, विक्स और एस्पिरिन, ये आपके कह सकते हैं कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग है। तो यहाँ पर जो आपका क्लोनाजिपाम है, जो आपकी ड्रग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल नहीं सकती, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्लोनाजिपाम। यस, तो यहाँ पर नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पेंटोप्राजोल और विक्स होती है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की कैटेगरी में आती है। वहीं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में अगर बात करें जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल नहीं सकती, क्लोनाजिपाम, बेंजोडाइजिपाम, मीथोट्रिक्सेट, एल्प्राजोलम, एम्फोटेरिसिन एंड सेफिट्रिक्सोन। ये आपका लिया गया है क्वेश्चन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाले से, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड से। तो बड़ा सिंपल रहता है क्वेश्चन भी। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl required to make 1% solution of boric acid isoosmotic with blood plasma and the freezing point of 1%. Freezing point of 1% weight by volume solution of NaCl is minus 0.122 degree centigrade and boric acid is 0.288 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दो फ्रीजिंग पॉइंट दिए गए हैं। तो पहले हम आंसर चेक कर लें, करेक्ट आंसर 1.90 है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 0.52 माइनस A अपॉन बी। ये क्या होता है, आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट एडजस्टिंग एजेंट होता है उसका जो बोरिक एसिड आपका जो है, ये आपका बोरिक एसिड जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट एडजस्टिंग एजेंट है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0.288 है। और दूसरा जो आपका सोडियम क्लोराइड है, 1% सोडियम क्लोराइड है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -0.122। तो ये आप यहाँ से आप जो करोगे, आप कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, 0.52 माइनस ए मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर एडजस्टिंग एजेंट 0.288, और दूसरा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना है। ये माइनस यूज नहीं करना, याद रखना, माइनस कभी यूज नहीं करना। 0.122 तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.90 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया, आंसर आ जाएगा 1.90। चलिए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आइसोटोनिक विद द ब्लड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 8.8 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, W इक्वल टू 0.03 अपॉन M अपॉन N। तो मॉलिक्यूलर वेट, ये M क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोडियम क्लोराइड,
और दूसरा n इज द नॉर्मलिटी, n क्या है इसकी, नंबर ऑफ आयंस, सॉरी नंबर ऑफ आयंस इनटू विच द सब्सटेंस इज आयोनाइज्ड। NaCl को आपने देखा होगा, NaCl जो होता है, NaCl अगर देखें तो 2 आयन में कन्वर्ट होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब नंबर ऑफ आयंस कितने 2 है। तो m इज द मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका, m इज द मॉलिक्यूलर मास और n इज द नंबर ऑफ आयंस। ओके, तो यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास 8.8 ग्राम पर लीटर आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे आपके क्वेश्चंस जो कि आपके प्रिस्क्रिप्शन और आपके कैलकुलेशन से रिलेटेड थे। तो थैंक यू सो मच केयरफुली सुनने के लिए, समझने के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर, आज का लेक्चर बड़ा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। एक जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जीपर डिस्कशन सेंटर फ्री क्लासेस लेकर आया, आपका फ्री बैच लेके आया ESIC फार्मासिस्ट के लिए। तो इसके लिए आपको हमारा GDC क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें जाकर आपको ये आपको फ्री बैच आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।